अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। सहरी में पराठे, निहारी, कोरमा तो हर कोई खाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलबीना की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी अगर एक प्याली आप लोग सहरी में खा लेते हो ना, तो ये तमाम ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मौजूद हैं, आयरन इसमें मौजूद है, ये फ़ाइबर से भरपूर होता है और इसमें हम जिन-जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो एक अलग ही लेवल पर इस रेसिपी को ले जाएँगी। तो अब चलते हैं, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप ले लिया मैंने जौ का दलिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसे ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, ताकि इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। फिर आप लोगों ने इसे भिगो देना है। इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आपने ज़रूर भिगोना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी ना ईज़िली भिगो सकते हो। ये फ़ाइबर से भरपूर होता है, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया है यहाँ पे। और आप लोगों ने ना इसे अच्छे तरीके से, जिस तरह हम लोग चावलों को वॉश करते हैं ना, 3 से 4 5 पानियों से अच्छे तरीके से खंगाल के आप लोगों ने तो इसे पानी में भिगो देना है। तो ये इस तरीके से ना नरम हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने इसे ज़रूर भिगोना है। तो जैसे ही ये नरम हो जाएगा, तो अब मैं आपको इसको आगे का पकाने का प्रोसीजर भी बताती हूँ। 2 तरह के तरीके मैं आपको बताऊँगी, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एक पतीले में मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी ले लिया है, और जब ये पानी अच्छे तरीके से बॉयल आने लग जाएगा, तो इसके अंदर मैं ये जौ का दलिया है ना, इसे छान के तो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब आपने इस जौ के दलिए को अच्छे तरीके से ना बॉयल आने देना है। जब इसको एक बॉयल आ जाएगा इस तरीके से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे कवर लगाकर तकरीबन 4 से 5-6 मिनट के लिए ना कुक कर लेंगे, और इस बीच में आपने इसके अंदर ना चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप जौ के दलिए को एक दफ़ा इस तरह पकाकर फ्रीज़ कर लें, तो आपने इसे इस तरह पानी में पकाना है। लेकिन अगर आप लोग इसे फ़ौरन से पकाकर यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये वाला जो वीडियो का एरिया ना, ये वाला आप लोगों ने स्किप कर देना। आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, जौ का दलिया अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब आप लोग इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो आप लोग इसे फ्रीज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको ज़रूरत हो, तो आप दूध में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 लीटर दूध, और इस दूध के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ी इलायची। इलायची के फ़वाइद के बारे में भी बात की जाए, तो वो भी बेशुमार हैं। अगर आप लोग सहरी में इलायची खा लेते हो, तो आपको सारा दिन प्यास नहीं लगती। तो अब आपने दूध को अच्छे तरीके से बॉयल दिलवा लेना है। जैसे ही यहाँ पे ये देखिए इसमें बॉयल आ जाएगा, तो मैंने जिस दलिये को बॉयल करके रखा हुआ है ना, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 लीटर दूध के अंदर मैं ये वाले 3 से साढ़े 3 चम्मच ना इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये दलिया शामिल करने के बाद आपने अब इसे कुक कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक जो हमारा दूध है ना वो गाढ़ा नहीं हो जाता, तो ना आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है। और मिठास के लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन 7 से 8 अदद खजूरें, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक ना काट लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर शहद नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसके अंदर ना चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़ी-सी मैं यहाँ पे किशमिश डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने बादामों को बारीक-बारीक कटिंग किया हुआ है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अभी आपने वीडियो को स्किप करके नहीं जाना, अभी लास्ट में हम लोग इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास चीज़ भी शामिल करेंगे। तो अब आपने इसे कुक कर लेना है लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह गाढ़ी हो गई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना हमारा ये जो तलबीना है ना, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा, तो फिर ये और ज़्यादा जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़, और अपने तलबीना का ना हम लोग यहाँ पे ठंडा होने का वेट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, तो एक मीडियम साइज़ का एप्पल लेके मैंने उसे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपके पास जौन-सा भी फ्रूट अवेलेबल है, केले हैं, तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। जो भी सीज़न का फ्रूट है ना आपके पास, वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ग़िज़ाइयत से जो भरपूर है ना, ये तलबीना हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। अगर आप में से कोई घर में ऐसा पेशेंट है जिसके दिल को सुकून चाहिए, उसे बेचैनी लगी रहती है, डिप्रेशन का मरीज़ है, तो उसके लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। दिल को सुकून देने वाली, ठंडक देने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।